सुनेंगे। परशुराम जी का आगमन होता है। जैसे ही पहुंचे अलख जगाते हैं। परशुराम जी को महाराज परशुराम जी के आगमन को देखते ही जितने राजकुमार वहां बैठे थे सब थर 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 कांपने लगे, सब कंपायमान हो गए, कांपने लगे। जनक जी की भी हिम्मत नहीं पड़ी कि परशुराम जी के पास जाकर उनके चरण छू सके। विश्वामित्र जी ने आदेश किया भगवान को, ब्राह्मण पधारे। भगवान ने जाकर के चरण छूकर प्रणाम करते। नाम क्या है तुम्हारा? परशुराम जी ने पूछा नाम क्या है? विश्वामित्र जी ने बताया महाराज इनका नाम राम और ये छोटे भाई हैं लक्ष्मण। अच्छा, बड़ा सुंदर। सभा में उपस्थित सभी राजकुमार बताओ कि मेरे इष्ट भगवान शिव के इस धनुष को तोड़ने वाला कौन है? मेरे सन्मुख आ जाए। यदि नहीं आता तो पूरी धरा को काट के कई टुकड़े करके और रसातल में डाल दूंगा। महाराज थोड़ा संक्षिप्त में चलेंगे। जैसे क्रोध अवस्था में बोले, लक्ष्मण जी पहुंच गए बीच में। बोले महाराज तोड़ा नहीं किसी ने। फिर वो टूट गई। कैसे? सड़ी हुई थी ना, बहुत पुरानी थी, सड़ी थी, हाथ लगाए टूट गई। अब इतने राजकुमार है, किसने हाथ लगाया? बस आप ये समझ लो, इतनी सड़ी हुई धनुष के लिए आप इतना क्रोधित क्यों हो रहे हो? क्रोध में बोले परशुराम जी, मूर्ख बालक, तू शायद अभी तू नन्हा बालक है, तू हमारे बारे में शायद जानता नहीं, तूने हमारा नाम सुना नहीं होगा। अरे मेरे इष्ट भगवान शिव के इस धनुष के लिए वैसे भी मैं 21 बार छत्र विहीन कर चुका हूं धरा को, और यदि सत्य नहीं बताया तो आज फिर 22वीं बार वही होगा। लक्ष्मण जी क्रोध अवस्था में, धीरे धीरे लक्ष्मण जी को भी क्रोध आने लगा। वैसे लक्ष्मण परशुराम बड़ा लंबा संवाद है, लेकिन हम उधर नहीं चलेंगे, बस संक्षिप्त में। लक्ष्मण जी को क्रोध आने लगा। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज आप ब्राह्मण हैं और हम क्षत्रियों के वंश की परंपरा है कि ब्राह्मण का सम्मान करते हैं, ब्राह्मण के चरण छूते हैं। अन्यथा आपकी इतनी ऊंची आवाज हम क्षत्रियों को बर्दाश्त नहीं है। सिर्फ आप ब्राह्मण है इसलिए आपका सम्मान है। परशुराम जी समझ गए ये मानने वाला नहीं है। धीरे धीरे परशुराम जी के हाथों से फरसा ऊपर की तरफ आ रहा है। ये दृश्य जब जनक जी ने देखा